सो फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके साथ किसी शूट्स के। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 24 सीज़न 2 के बारे में। 24 सीज़न 2 मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट शीशी के ऊपर एक ऑफिस है मोनिया जी का, मिस मोनिया केबी, दैट्स व्हाट द नेम ऑफ दैट लेडी इज़। सो उन्होंने मेरा फ़ोटो प्रपोज़ किया था आरडीपी में, रमेश देव प्रोडक्शंस, अभिनय देव के यहाँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया था ऑडिशन के लिए वहाँ पे। तो ऑडिशन के लिए गया था तो मुझे एक रूम दी गई थी कि भाई यहाँ बैठो, और टचवुड वो रूम ऐसी थी ना कि जहाँ पे सारे अवार्ड्स रखे थे। चारों तरफ देखूँ तो एक तरफ सीमा जी थी, दूसरी तरफ रमेश जी थे, उनकी तस्वीरें थी, उनके फिल्मों की तस्वीरें थी, और उनके जो गुरु जो कहते हैं वो राजा परांजपे जी, उनकी भी फ़ोटो थी। अब मैं तो फिल्मों के लिए थोड़ा नया था, पर मुझे गोवा से हूँ पर मराठी बैकग्राउंड है मेरा, तो मुझे पता है, बचपन में ये सारी फिल्में देखी हैं, राजा परांजपे जी की, रमेश देव जी की, सीमा जी की। तो मैं भाई हर जगह 10 बार मैंने पैर पड़े होंगे तीनों के। और वहाँ पे मैं ऑडिशन का रियाज़ कर रहा था कि भाई ऑडिशन ठीक तरह से हो जाए। तो थोड़ी देर बाद वो बंदा आया, जो असिस्टेंट एडी था, और उसने ऑडिशन करना शुरू कर दिया। तो मैंने अपने अंदाज़ में, वो कुछ सीन था तो मैंने थोड़ा इंग्लिश स्टाइल में बात करता हूँ कभी कभी, वो फ़ॉरेन से आए हो ना तो वो आदत जाती नहीं है। तो इंग्लिश स्टाइल में मैं बात कर रहा था ऐसे ही, और ऑडिशन ओके था, पर टेक इतना अच्छा नहीं हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि वो डायलॉग्स जो है ना वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद फिर वो बंदे का फ़ोन आया, मोनिया जी ने, सॉरी, मोनिया के भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, उन्होंने कहा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है एक रोल के लिए, तो जनरल धम्मू का रोल है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उनको आपका फिर से ऑडिशन लेना है। मैंने कहा कोई 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 प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं। तो मैं फिर से ऑडिशन में गया, तो उन्होंने कहा कि वो आपका टेक जो है ना वो अभिनय जी ने देखा, अभिनय देव ने देखा है, और उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो, अलग कर रहे हो, अलग स्टाइल में बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों में ऐसे लग रहा है कि आप वो जो डायलॉग्स है ना उसे सोच सोच के सोच रहे हो बोल रहे हो, सोच रहे हो बोल रहे हो, फास्ट बोल रहे हो पर सोच रहे हो बोल रहे हो। और मैं सच में वही कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने दे दिया टेक, पर टेक ठीक हो गया था, इतना खास भी नहीं था, पर ओके। और उसके बाद फिर मोनिया जी का फ़ोन आया कि उन्होंने कहा नहीं, आपको वो रोल के लिए सेलेक्ट नहीं किया, शायद वो किसी और का ऑडिशन देखेंगे और उनको सेलेक्ट करेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर बाद में मोनिया जी का फ़ोन आया कि आपके लिए एक छोटा सा रोल है। तो मुझे याद नहीं है कौन सा रोल है वो, पर था। मैंने कहा ठीक है, चलो छोटा तो छोटा कर लेते हैं। फिर बाद में शाम को फिर से मुनिया जी का फ़ोन आया कि अरे वो प्रोडक्शन वाले बोल रहे हैं, वो एडी जो है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये रोल आप नहीं करेंगे करके। तो मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है, अपने हाथ से तो स्ट्रगलर हूँ, अभी भी स्ट्रगलर हूँ, ओके, अपने हाथ से तो ये रोल छूटा जा रहा है, क्या करूँ। तो उसके बाद मैंने बोला चलो जाने दो, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी। उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर से मुनिया जी का फ़ोन आया और कहा कि आपके लिए एक छोटा रोल है किसान का, तो आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन वहाँ बैठना है, और जो प्राइम मिनिस्टर जो बात करेंगे तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी, यानी रिस्पॉन्स देना है उनको। मैंने कहा मैडम डायलॉग नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं है। तो मेरे मन में ऐसे आया कि यार ऐसा, फिर मैंने सोचा चलो चलिए कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल फॉर ऑफ कोर्स फॉर रमेश देव जी एंड सीमा जी। तो बिकॉज दैट वाज द प्रोडक्शन आरडीपी, एंड आई सेड चलो कर लेते हैं। तो मैंने हाँ कह दिया। फिर बाद में फिर से शाम को मोनिया जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो आपको सेलेक्ट नहीं किया उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी और को ले लेंगे क्योंकि डायलॉग्स वगैरह नहीं है। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। एक तो उस वक्त ऑनलाइन ऑडिशंस होते नहीं थे उतने, तो यहाँ से वहाँ धक्के खाओ, ये करो वो करो, तो मुश्किल से कुछ मिल जाता था। तब फिर मैंने सोचा कि यार चलो दूसरा का। एक दिन अचानक, यानी उस वक्त मुझे याद है वो डीडी किसान की एक सीरियल में कर रहा था, क्या नाम था उस सीरियल का, अच्छा था डीडी किसान की, सॉरी मेरे दिमाग जहन में वो नाम नहीं है, पर आ नहीं रहा है अभी। तो उनकी शूट चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर आपको 2 दिन कल शूट के लिए बुलाया 24 सीज़न 2 से, और मोनिया जी के इधर से फ़ोन आया। मैंने कहा कल मेरी तो शूट है। फिर बाद में वो एडी ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं देखता हूँ यहाँ बोल के।
तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप हम आपको छोड़ नहीं सकते एक दिन। मैंने कहा एक दिन तो दे दो कम से कम। तो उन्होंने कहा मुझे 2 दिन चाहिए, आरडीपी वालों ने कहा मुझे 2 दिन चाहिए। और ऊपर वाला जब आपके लिए कुछ करता है तो पता नहीं क्या हो गया। मैं जो डीडी किसान की सीरियल कर रहा हूँ उसका नाम जननी जन्मभूमि था, तो वहाँ पे शायद जो प्रोड्यूसर्स थे उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया और शूटिंग अचानक बंद हो गई 2-3 दिन के लिए। तो हमें फ़ोन आया कि शूटिंग बंद होगी 2-3 दिन के लिए, तो आप अगर चाहिए तो जा सकते हैं। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या हो गया? नहीं नहीं शुरू होगी, बाद में शुरू होगी, एक हफ़्ता लगेगा। तो मैंने फिर आरडीपी में फ़ोन किया, आरडीपी में मुझे सिलेक्ट कर दिया। और उस वक्त मुझे याद है कुछ तो मुझे इसके लिए बुलाया गया था, क्या कहते हैं उसको, कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए। अब मैं दुबला पतला, अगर मुझे मेरी यहाँ तक बॉडी देखो तो अच्छी खासी दिखती है, पर फिट हूँ, स्लिम फिट हूँ। लेकिन अगर फुल बॉडी देखोगे ना तो यार ये आर्मी वाला बंदा लगता नहीं है। शायद बेस है वॉइस में, या फिर चेहरा जो मेरे बाप के ऊपर गया है, तो थोड़ा स्टर्न लुक है, तो इसलिए चल जाता हूँ आर्मी के रोल में वॉइस की वजह से। तो मैं उस वक्त कर रहा था एक सीन शूट कर रहा था, लेकिन वो शूट में मैंने बोला था कि मुझे शाम को ट्रायल के लिए जाना है, पर ये मैसेज प्रोडक्शन वालों तक कन्वे नहीं हुआ था। अब मैंने बोला आई एम सॉरी, मैंने पहले ही बोला था मैं 5 बजे के बाद नहीं रुक सकता, मैं ज़्यादा 7 बजे तक स्ट्रेच कर सकता हूँ। और मैंने किया वो 7 बजे से स्ट्रेच। फिर मैं वहाँ से निकल गया, कॉस्ट्यूम ट्रायल किया, रात को आरडीपी वालों से वो स्क्रिप्ट मिली, और फिर मैं चला गया शूटिंग के लिए पहले दिन। अब ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा मुझे पता है, पर क्या करूँ, एक्सपीरियंस है तो बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसे शूट चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, मैं डायलॉग बोल रहा था, और वो जो डायरेक्टर है, एडी था जी, उसको वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था एक्चुअली। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वन ऑफ द फ्लोर्स, एक जो फ्लोर था वो रेंजिल डिसिल्वा देख रहे थे, और दूसरा जो है ये जी करके शायद बंदा है वो देख रहा था, और ओवरऑल डायरेक्शन वाज अंडर अभिनय देव। तो उसने शायद वो शॉट्स भेजे होंगे पहले दिन में, तो उसको कुछ जज नहीं रहा था मैं कि भाई आप बहुत स्लिम लग रहे हो। मुझे अगर पता होता तो मैं कोट वोट डालता, या फिर अंदर जो फिटर्स होते हैं वो डालता। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं क्या करूँ, जैसे दिखता हूँ वैसे हूँ। मैंने ऑडिशन दिया था, फुल आपके सामने ही था जब, तो आप लोगों ने सिलेक्ट किया मुझे, तो मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर दूसरे दिन जब सबका शूटिंग हो गया, मुझे लगा कि भाई मेरा शॉट हो गया करके, तो वो जीजी आया मेरे पास और कहा नहीं सर ने कहा है कि आपका फिर से शॉट्स लेना है, लेकिन क्लोज़अप में लेना है। तो मैंने बोला ठीक है, कैसे क्लोज़अप में लेना है? तो वो अभी ये देखिए, ये ऐसा क्लोज़अप था मेरा, ऐसे ही। सो यू नो, अगर आप ज़्यादा देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 24 सीज़न 2 में शायद 6-7 एपिसोड या 8 एपिसोड में हो, तीन एपिसोड्स में हो, इतना क्लोज़अप है। तो ये डायरेक्टर का दिमाग है, यानी अभिनय देव जी का दिमाग है वो। तो ऐसा, और यहाँ बिल्ला दिख रहा है और मेरी बॉडी मस्त अच्छी दिख रही है, और मैं लाइटिंग्स जो है येलो कलर एंड परफेक्टली स्ट्रिक्ट आर्मी ऑफिसर और जनरल वॉट एवर यू से। एंड जो मैंने टेकिंग लिया वो बहुत अच्छा था, लोगों ने सराहा। जिस कंपनी में मैं काम करता था उनके भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। ऑफकोर्स अगर 24 सीज़न 2 9 की जगह 10 बजे अगर उसका टेलीकास्ट होता, ओके, तो बहुत सुपर डुपर हिट हो सकता था। 24 सीज़न 1 वॉज सुपर डुपर हिट, बट 24 सीज़न 2 भी हिट था, बट अच्छा खासा हिट जाता था अगर वो 10 के स्लॉट में होता था। तो बस हो गया 24 सीज़न 2, एंड गाड़ी चलती गई धीरे 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 धीरे। और अभिनय देव जी ने मुझे उसके बाद एक और काम दिया था, फोर्स 2 में मिनिस्टर का रोल दिया था। अच्छा खासा रोल था इनिशियल स्टेज में। फिर एक गाने के लिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था जिसमें मैं फादर हूँ, पर उनको फिर बाद में पता चल गया यार ये बंदे में पोटेंशियल, जैसे वो गाने में वो एक दो सीन में ये बंदा एज फादर करके आएगा और चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऐड का कुछ गाना था वो, तो उन्होंने मुझे मैंने कहा, उन्हें सिलेक्ट नहीं किया मुझे। सो वो एडी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर सेड यू हैव गुड पोटेंशियल, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट यू इन दिस पर्टिकुलर। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं।
और एक किस्सा अगर 24 सीज़न को तो देखो तो वहाँ पे एक बंदा था, बहुत लंबा चौड़ा और हाइटेड बंदा था, और यानी बहुत सीनियर है हमसे। तो ही वॉज 10 ईयर्स 10 or 15 ईयर्स एल्डर देन मी। सो उनका ऐसे ही बात चल रहा था, तो मैं बगल में बैठा हुआ था, तो वो किसी से बात कर रहे थे, तो मैं भी स्माइल कर रहा था। तो वो किसी को बोल रहे थे कि मैंने बहुत सारी पिक्चरें बनाई हैं, और मैंने वो दोज़क भी फिल्म है वो मैंने स्पॉन्सर किया। अब ये नाम जब दोज़क उन्होंने बोला तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया, अरे ये दोज़क तो सुहास खानके की फ़िल्म थी। बिकॉज़ मेरे चाचा और हम लोग जो रहते थे खानके बिल्डिंग में 5 में, तो मैं हमेशा सुहास खानके जी को देखता था। वो आते थे हमारे यहाँ, कभी कुछ मरम्मत करनी है, रेंट लेना है, या फिर कभी कभी ऐसे ही आ जाया करते थे। तो मैंने झट से मैंने बोला, सर आप क्या बोल रहे हैं सर, वो तो सुहास खानके की फ़िल्म है। तो वो बंदा मुझे बोला, मैं ही सुहास खानके हूँ। तो मैंने बोला, सर आप ऐसे कैसे, यानी मैंने देखा था आपको, आप बहुत की हाइट बीट बाल बाल। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं जवान था, मैं आपसे 15 साल बड़ा हूँ, तो जाहिर है थोड़ी उम्र तो दिखेगी ही। और उसके बाद मिले सुहास खानके जी, 2-3 बार मुझे मिले बगल में। अच्छे अच्छे इंसान हैं वो। तो RDP प्रोडक्शंस, थैंक यू वेरी मच। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज आल्सो 24 सीजन 2 वाज आल्सो अनिल कपूर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन विद अनिल कपूर प्रोडक्शंस। सो thank you entirely for giving me that role, and hope to uh, again work with Abhinay Dev, RDP Productions, and of course Anil Ji too. Thank you very much.